तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व ऐसे करेंगे हम अभी। टू वेक्टर्स P and Q हैज़ अ सम ऑफ 18 यूनिट एंड देयर रिजल्टेंट इज 12 यूनिट। द रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू स्मॉलर ऑफ टू वेक्टर। फाइंड द वेक्टर ऑफ P and Q एंड एंगल बिटवीन देम। यानी एंगल क्या निकालना है, थीटा निकालना है। P and Q का वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड, ये फाइंड करना है। अब गिवन डेटा में क्या रहेगा, P प्लस Q इज इक्वल टू 18 यूनिट एंड रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी, 12 यूनिट। अब ये एक वेक्टर है P, इसको स्मॉलर मान लेते। इस पे रिजल्टेंट कैसा है, परपेंडिकुलर, तो ये रिजल्टेंट हो गया जो कि है इस पे परपेंडिकुलर। अब जो Q वेक्टर है इसे हम या बीच में तो ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है, तो इसको ड्रॉ कहाँ करना पड़ेगा, यहाँ करना पड़ेगा। तो ये हो गया Q वेक्टर, ठीक है। अब ये एंगल हमें क्या दिख रहा है, ये जो अल्फ़ा एंगल हो गया 90 डिग्री। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे P and Q का। सबसे पहले तो फॉर्मूला क्या हमारा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। ये एक्सप्रेशन नंबर 1 हो गया। फिर उसके बाद हम निकालेंगे tan अल्फ़ा, तो Q साइन थीटा डिवाइड बाय P प्लस Q कॉस थीटा। अब अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 90 डिग्री। Q साइन थीटा डिवाइड बाय P प्लस Q कॉस थीटा। साइन 90 क्या होता है, साइन 90 होगा हमारा वाला, सॉरी tan 90 क्या हो जाएगा हमारा वाला, साइन 90 डिग्री डिवाइड बाय कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू Q साइन थीटा डिवाइड बाय P प्लस Q कॉस थीटा। अब साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो Q साइन थीटा डिवाइड बाय P प्लस Q कॉस थीटा। अब इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है LHS इज इक्वल टू RHS। 0 अपॉन एनी टर्म 0 होता है, एनी टर्म अपॉन 0 इन्फिनिटी होता है। तो इसको अगर इन्फिनिटी बनाना है, अब 1 अपॉन 0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो Q साइन थीटा डिवाइड बाय P प्लस Q कॉस थीटा। अब इस LHS इज इक्वल टू RHS करना है तो इसको 0 बनाना पड़ेगा, बराबर है, तो इन्फिनिटी तभी आएगा। इसका मतलब क्या है, ये P प्लस Q कॉस थीटा इक्वल टू 0 होगा, तभी LHS इज इक्वल टू RHS आएगा, ये इन्फिनिटी आ जाएगा। अब ये P को हम यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, तो Q कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएंगी, -P, इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर पुट करेंगे यहाँ पे। हमारा एक्सप्रेशन क्या था, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। ये एक्सप्रेशन नंबर 2 था और हमारी इसकी वैल्यू क्या थी, Q कॉस थीटा इक्वल टू -P। ये एक्सप्रेशन नंबर ये 1 और ये 2। क्या करेंगे, पुट 2 in 1 विकेट, तो यहाँ पुट कर दो Q कॉस थीटा की जगह -P। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2P, Q कॉस थीटा की जगह क्या पुट करेंगे हम, इंटू -P, बराबर है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये हो जाएगा -2P स्क्वायर, P इंटू P 2P स्क्वायर। तो 2P स्क्वायर में से एक P स्क्वायर चाहेगा तो एक P स्क्वायर बचेगा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, ऐसा एक्सप्रेशन आ जाएगा, बराबर है। रिजल्टेंट की वैल्यू क्या हमें गिवन थी, रिजल्टेंट की वैल्यू हमें कितनी थी 12 और P प्लस Q की वैल्यू कितनी है 8 यूनिट। रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी थी 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। Q
Q प्लस P की भी वैल्यू कितनी है 18 यूनिट जो कि गिवन है। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 और यहाँ क्या बचा Q माइनस P, Q माइनस P बचा यहाँ पे। अब क्या करेंगे 18 को यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Q माइनस P इक्वल टू 144 डिवाइड बाय 18। ये कितना आ जाएगा 8 टाइम्स। हाँ करेक्ट, तो 8 टाइम्स इसका आएगा आंसर Q माइनस पी इजिकल टू 8, इक्वेशन नंबर 3 बराबर है। अब क्या हम क्या करेंगे, हमको जब ये हमारे पास दो एक्सप्रेशन Q प्लस पी, ये एक्सप्रेशन है Q P प्लस Q इजिकल टू 18 और Q माइनस पी इजिकल टू 8। एक्सप्रेशन नंबर 2 है हमारे पास में इजिकल टू, ये गिवन है हमारे पास में करेक्ट। ये एक्सप्रेशन है तो उसको साइमल्टेनियसली हम सॉल्व कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली इसको हमको ऐड करना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। अब सॉल्व ऐसे करेंगे तो इसको ऐड करेंगे तो माइनस पी प्लस पी कैंसिल हो जाएगा, Q प्लस Q 2 टॉइस Q हो जाएगा इजिकल टू 8 और 18 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो Q इजिकल टू 26 डिवाइड बाई 2 तो आंसर आ जाएगा 13। तो Q का मैग्नीट्यूड कितना है 13 यूनिट। ये आ गया Q का मैग्नीट्यूड। अब किसका मैग्नीट्यूड निकालना है P का, तो ये दोनों एक्सप्रेशन में से किसी भी एक्सप्रेशन में पुट कर दो तो हमको Q का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। क्या करेंगे कहीं भी पुट कर लेंगे, जैसे कि Q माइनस पी इजिकल टू 8, Q की वैल्यू कितनी है 13 माइनस पी इजिकल टू 8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 यहाँ चले जाएगा तो माइनस पी इजिकल टू 8 माइनस 13, 5 आ जाएगा माइनस पी इजिकल टू माइनस 5, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, तो P का मैग्नीट्यूड आया 5 यूनिट। तो ऐसे हमने मैग्नीट्यूड इसको फाइंड किया सबसे पहले, तो ये निकल गया मैग्नीट्यूड। क्वेश्चन में क्या पूछा था हमें, 2 वेक्टर्स P and Q हैज़ अ सम ऑफ 18 यूनिट and their resultant is 12 unit. The resultant is perpendicular to the smaller of 2 vector. Find the value of P and Q and angle between them. तो वैल्यू तो निकाल ली हमने P की और इसकी Q की, Q का 13 और P का 5। अब हम निकालेंगे इसका मैग्नीट्यूड या इसका थीटा, एंगल बिटवीन देम। तो एंगल का फॉर्मूला क्या है आर स्क्वायर इजिकल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएंगी 144, पी की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू आई 525 हो जाएगा और क्यू की वैल्यू कितना है हमारी, तो ये हो जाएगा 169 प्लस 2 इंटू पी कितना 5 इंटू क्यू 13 और कॉस थीटा। तो हमें यहाँ से क्या फाइंड करना है, ये कॉस थीटा, ये तो थीटा फाइंड करेंगे तो एंगल बिटवीन देम आ जाएगा। ऐसी एज इट इज हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाला सब्ट्रैक्शन। ये था एडिशंस के क्वेश्चंस थे। अभी हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन क्या होता है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन। वेक्टर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस करना होता है। अब देखो वेक्टर सब्ट्रैक्शन जैसी चीज़ तो कोई होती नहीं है, वेक्टर का सिर्फ एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन उसका होता नहीं है। जैसे कि एक वेक्टर है v1, उसका मैग्नीट्यूड है 5 यूनिट, तो इसका अगर हम निगेटिव वेक्टर निकालेंगे, इसका हम निगेटिव वेक्टर अगर फाइंड करेंगे तो निगेटिव वेक्टर कैसे लिखेंगे इसको हम, उस वेक्टर को हम कैसे लिखेंगे, जैसे मान लो 5 यूनिट ईस्ट में है, ये वेक्टर एक्ट हो रहा है 5 यूनिट ईस्ट डायरेक्शन में, तो निगेटिव वेक्टर उसका हम जस्ट ऐसे लिखेंगे 5 यूनिट वेस्ट डायरेक्शन में। कहाँ पे लिखेंगे हम 5 यूनिट वेस्ट डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन चेंज होगा सिर्फ और उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा क्या, नहीं होगा। जैसे अगर मैं यहाँ लिखता हूँ कि एक वेक्टर है अपवर्ड 10 मीटर पर सेकेंड, इसका निगेटिव वेक्टर हम कैसा लेंगे, निगेटिव लेंगे हम डाउनवर्ड, ठीक है।
ये क्या हो जाएगा अपवर्ड, तो इसका निगेटिव वेक्टर कैसा आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड। तो जस्ट हम ऐसा करेंगे इसको सॉल्व, डायरेक्शन चेंज करेंगे, मैग्नीट्यूड लेंथ सेम रहेगा बिल्कुल, किसमें वेक्टर सब्ट्रैक्शन में। तो एडिशन होता है वेक्टर का, सब्ट्रैक्शन नहीं होता है, बट इसको हम कैसे लिखते हैं ऐसे इस तरीके से लिखते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता था, जो आर वेक्टर होता है, तो जैसे ये दो वेक्टर का हमारा सब्ट्रैक्शन है, तो हम इसको ए माइनस भी ऐसे नहीं लिखते हैं, ये जो वेक्टर है इसको ए माइनस भी ऐसे बिल्कुल भी नहीं लिखते हैं। तो आर वेक्टर जैसे हम फाइंड करेंगे तो इसका एडिशन ही करेंगे हम, ऐसा प्लस लिखेंगे बीच में, बट इसको डालेंगे ब्रैकेट में माइनस के साइन के साथ। तो इसको हम चेंज करेंगे, ठीक है, इसको हम चेंज करेंगे, उसके बाद हम उसके पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे, फिर उसका एंगल निकालेंगे हम, ठीक है, और उसके बाद हमको मिल जाएगा उसका डायरेक्शन यानी अल्फा और बीटा। तो हमको इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन को ऐसे करेंगे हम। अब इस पे हम देखते हैं क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन आएगा। अ कार runs at 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट डायरेक्शन में, takes a sharp turn to north and continues at 5 मीटर पर सेकेंड। Find the change in velocity of car। ठीक है, अभी क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे हम, ये सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, सबसे पहले हमें इसे पहचानना है कि ये एडिशन का क्वेश्चन है या सब्ट्रैक्शन का। एक कार है वो रन कर रही है एट 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट डायरेक्शन में, उसके बाद वो क्या करती है, टेक शार्प टर्न लेती है टू द नॉर्थ डायरेक्शन में एंड कंटिन्यूअस एट 5 मीटर पर सेकेंड, यानी इसका मैग्नीट्यूड सेम है। फाइंड द चेंज इन द वेलोसिटी। अब चेंज इन वेलोसिटी इससे हमें समझ में आता है ये सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन होता है। जैसे चेंज इन वेलोसिटी तो हम इसको लिखेंगे, चेंज का मतलब ये तो है डेल वी, और इसको कैसा लिखते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हम कैसे लिखेंगे, डेल एक्स इजिकल टू x2 माइनस x1, तो फाइनल माइनस क्या लिखते हैं हम, इनिशियल लिखते हैं। तो ये सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, यहाँ से पता चल रहा है हमें। तो ऐसे आपको फाइंड करना है कि ये सब्ट्रैक्शन का है या फिर ये एडिशन का क्वेश्चन है। अगर सब्ट्रैक्शन का है तो आपको उसका निगेटिव वेक्टर लेना पड़ेगा, उसके बाद आपको पैरेलल शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। तब देखो एक कार है जो क्या करी, रन करी 5 मीटर पर ईस्ट डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा ईस्ट, ये हो वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो ये हो जाएगा एक वेक्टर, जैसे ये v1 है, ये 5 मीटर पर सेकेंड से ये ईस्ट डायरेक्शन में रन कर रही है। उसके बाद उसने क्या किया, टेक्स अ शार्प टर्न टू नॉर्थ। अब ये नॉर्थ के तरफ इसने क्या किया, शार्प टर्न लिया 5 मीटर पर सेकेंड, ये v2 इसका डायरेक्शन हुआ, v2 इसका नेक्स्ट वेलोसिटी हुई, और ये हो गया नॉर्थ इसका डायरेक्शन, बराबर है। और मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, इसका सेम रहेगा। तो फाइंडिंग चेंज इन वेलोसिटी हमें निकालना है। अब रिजल्टेंट इसका हम निकालेंगे तो कैसा बनेगा, v2 माइनस v1, ऐसा तो नहीं लिखेंगे हम कैसा लिखेंगे, v आर वेक्टर इज इक्वल टू v2 प्लस माइनस v1, ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि वेक्टर का क्या होता है, एडिशन होता है। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। ऐसे ही इसको सब्ट्रैक्शन में ऐसा ही फॉर्मूला आपको बनाना है, पीछे प्लस साइन और माइनस v1 फाइनल माइनस इनिशियल, तो इसका निगेटिव वेक्टर निकलेगा। अब सबसे पहले ये क्या है, ये हमें दिख रहा है कि ये टेल है, ये हेड है, ये टेल है, ये हेड है। तो ये हेड टेल टेक्निक हो गई। इसे हमें क्या करना पड़ेगा, पैरेलल शिफ्टिंग। अब ये तो वेस्ट, ये तो ईस्ट डायरेक्शन में है और ये नॉर्थ डायरेक्शन में, तो नॉर्थ डायरेक्शन की पैरेलल शिफ्टिंग कहाँ करेंगे, यहाँ पे करेंगे। यहाँ से शिफ्ट कहाँ करेंगे, यहाँ पे, ये भी नॉर्थ हो गया। तो इसका पैरेलल शिफ्टिंग में क्या हो जाएगा, पैरेलल शिफ्टिंग में कैसा हो जाएगा,
ये हो गया आपका ईस्ट डायरेक्शन, v1 की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया आपका ईस्ट डायरेक्शन। और इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये हो गया आपका वाला 5 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया आपका v2 वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में, बराबर है। अब क्या करेंगे हम, हमें एंगल फाइंड करना है। तो v1 का क्या हो रहा है, निगेटिव वेक्टर, सब्ट्रैक्शन हो रहा है v1 का, तो इसका निगेटिव वेक्टर कहाँ आएगा, इस डायरेक्शन में। यहाँ शिफ्ट करेंगे ना टेल से टेल, तो यहाँ ये हो जाएगा इसका v1, मैग्नीट्यूड क्या रहेगा इसका, सेम रहेगा, बराबर है। मैग्नीट्यूड क्या रहेगा इसका, सेम रहेगा। अभी एंगल क्या दिख रहा है हमको, 90 डिग्री दिख रहा है। दो वेक्टर के बीच का एंगल यानी थीटा कितना हुआ, 90 डिग्री, वो थीटा हमें लेना है, करेक्ट। और उसके बाद में क्या आएगा, यहाँ से बीच में से एक, दो वेक्टर के बीच में एक आ जाएगा रिजल्टेंट, बराबर है। क्या किया सबसे पहले हमने, एक वेक्टर था v1 5 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में, उसने शार्प टर्न लिया नॉर्थ डायरेक्शन में, सेम वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, बट ये हेड टेल हुआ, तो हम क्या करना पड़ेगा, टेल टू टेल। तो इसको हमको यहाँ से सबसे पहले यहाँ पे पैरेलल शिफ्टिंग यहाँ की हमने, ठीक है। फिर से एक बार पैरेलल शिफ्टिंग कहाँ की हमने, फिर से एक बार इसको एक बार फिर से, ठीक है। ये हेड टेल मेथड है, हमको क्या करना है, पैरेलल शिफ्टिंग करना है, टेल टू टेल चाहिए हमें। तो पैरेलल शिफ्टिंग के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये इस डायरेक्शन में v1 की वेलोसिटी कितनी हुई, 5 मीटर पर सेकेंड हुई, इसको हमने क्या किए, नॉर्थ डायरेक्शन में किए शिफ्ट। ये नॉर्थ डायरेक्शन में हुआ है, ठीक है। v2 की वेलोसिटी क्या हो जाएंगी, 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएंगी। अब यहाँ क्या करेंगे हम, इसका वाला निगेटिव वेक्टर करेंगे, किसका, v1 का करेंगे, v2 का नहीं करेंगे, v1 दिख रहा है निगेटिव में, तो v1 का निगेटिव वेक्टर फाइंड करेंगे हम, ऐसा। ये हो गया आपका वाला v1, ठीक है, निगेटिव v1 हो गया। मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा, 5 मीटर पर सेकेंड रहेगा। अब ये एंगल क्या दिख रहा है, परपेंडिकुलर दिख रहा है पे, तो ये 90 डिग्री हुआ। ये किसकी वैल्यू है, थीटा। थीटा की वैल्यू मतलब दो वेक्टर के बीच का एंगल को थीटा बोलते हैं हम। और ये आ जाएगा बीच में इसका रिजल्टेंट r। अब एक्चुअली होता क्या है, अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, तो उनके बीच का जो एंगल है वो हाफ हो जाता है, वही होता है डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, यानी 45 डिग्रीज का आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। अभी क्या करेंगे, अभी हम फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी। अब r निकालेंगे, r v2 माइनस v1 हो जाएगा, तो r इजिकल टू क्या हो जाएगा, क्या करेंगे, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, ठीक है। और फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2v1 v2 कॉस थीटा। अब r स्क्वायर इज इक्वल टू v1 का स्क्वायर कितना है, v1 का 5 यानी 25 प्लस 25 माइनस 2 इंटू 5 25 कॉस थीटा की वैल्यू कितना आई, 90 डिग्री आई। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 25 माइनस 50 कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये r की स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 25 प्लस 25 50 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। और r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 50, तो इसको कैसा लिखेंगे हम, 25 इंटू 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट निकलेगा, क्या निकलेगा, 5 रूट 2। तो r का मैग्नीट्यूड क्या हुआ, 5 रूट 2, ठीक है। यही हमारा हुआ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ कार। ऐसे इसे फाइंड करेंगे। अब एंगल फाइंड करना है तो tan अल्फा ले लो आप, ठीक है। tan अल्फा लेंगे, ये मैग्नीट्यूड पुट करेंगे हम, और उसका आंसर आ जाएगा 45 डिग्री एज इट इज। ऐसे ही देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक, a car running at 10 मीटर पर सेकेंड वेस्ट डायरेक्शन में takes a
sharp turn towards north and continues at 10 मीटर पर। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, वो थोड़ा सा चेंज है। इफ इट टेक्स 2 सेकेंड इन टर्निंग फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ कार। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे इसे हम। क्या करेंगे, एक कार है, उसका मैग्नीट्यूड 10 मीटर सेकेंड वेस्ट से जा रही है, टेक्स ए शार्प टर्न टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड कंटिन्यूस एट 10 मीटर पर सेकेंड। इफ इट टेक्स 25 सेकेंड इन टर्निंग फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ कार। हमें निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ द कार, हमें निकालना है। कैसे सॉल्व करेंगे हम इसे? कार कहाँ जा रही है? 10 मीटर सेकेंड वेस्ट की तरफ जा रही है। तो वेस्ट मतलब कहाँ है? यहाँ है। तो ये V1 मैग्नीट्यूड हुआ 10 मीटर पर सेकेंड, ये वेस्ट डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन है, वेस्ट इस डायरेक्शन में। अब इसने शार्प टर्न कहाँ लिया? नॉर्थ की तरफ मिला, तो नॉर्थ का रहेगा यहाँ रहेगा। मैग्नीट्यूड वही है V2, 10 मीटर पर सेकेंड रहेगा इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हो गया टेल, ये हो गया हेड, तो ये हेड टेल मेथड है। क्या करेंगे, पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे। यहाँ पे पैरेलल शिफ्टिंग करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसको पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे। पैरेलल शिफ्टिंग के बाद में इसका नेगेटिव वेक्टर फाइंड करेंगे। नेगेटिव वेक्टर के बाद में आपको थीटा मिल जाएगा। थीटा पुट करने के बाद आप आर रिजल्टेंट निकालेंगे, वही आपका एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, पैरेलल शिफ्टिंग। अब नॉर्थ डायरेक्शन में तो इसको उठा के यहाँ रख सकते हैं, ये रख दिया आपने, ये नॉर्थ डायरेक्शन में ये हो गया। एक मिनट, ये हो गया वेस्ट। अब इसको टेल को उठा के यहाँ रखना है आपको जस्ट। ये हो गया नॉर्थ डायरेक्शन में, V2 हो गया इसका वाला 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके बाद में हमें एंगल कौन सा लेना है, ये बीच में से रिजल्टेंट नहीं निकालेंगे। अब एक्सेलरेशन है, ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, एक एक्सेलरेशन, ये V1 है, V2 माइनस V1 होगा। चेंज इन एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है, डेल V, और डेल V का मतलब क्या होता है, V2 माइनस V1। तो फिर से V1 क्या हो गया, सबट्रैक्ट हो रहा है, तो इसका हम निगेटिव वेक्टर फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, ये V1 है, इसका इस डायरेक्शन में हम निगेटिव वेक्टर निकालेंगे, ये हो गया निगेटिव वेक्टर। मैग्नीट्यूड क्या रहेगा इसका वाला, सेम रहेगा, बराबर है। अब ये जो एंगल है, ये एंगल आपको फिर से मिला 90 डिग्री, यानी ये एंगल है आपका वाला थीटा। अब इसको हम पुट करेंगे फॉर्मूले में हमारे वाले, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस V1 V2 कॉस 90 डिग्री। V1 कितना है, 10 का स्क्वायर 100, इसका स्क्वायर 100 माइनस 2 इंटू V1 इंटू V2, 10 इंटू 10 200 इंटू 0, यहाँ क्या हो जाएगा 100, ये 0 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा आंसर इसका 200 आ जाएगा। तो आर स्क्वायर स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट अंडर रूट ऑफ 200। तो 200 को हम कैसा लिख सकते हैं, 100 इंटू 2 अंडर रूट ऑफ 100 मतलब क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो 10 रूट 2, ये आ गया आपका वाला रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। यही आपका एक्सेलरेशन है, चेंज इन एक्सेलरेशन हुआ ये, बराबर है, चेंज इन एक्सेलरेशन हुआ ये आ गया आपका रिजल्टेंट। ठीक है, अब देखो फिर से यहाँ पे क्या है, फिर से यहाँ पे दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, तो उनका एंगल का जो रिजल्टेंट है उसका जो एंगल होता है अल्फा, वो आधा हो जाता है। तो अल्फा की यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएंगे 45, ये 45, और बीटा की वैल्यू भी क्या हो जाती है 45 डिग्री हो जाती है, बराबर है। ऐसे से हम सॉल्व करेंगे, जैसे पुट करके भी देख लेते एक बार कि 45 आती है या
नहीं आती। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे यहाँ एक बार देख लेते। तो टेन अल्फ़ा जैसे आप निकालो, तो टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा डिवाइड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। तो अल्फ़ा अगर 45 आ गया मतलब ये लॉ अप्लीकेबल है। अब टेन अल्फ़ा, बी की वैल्यू कितनी है, बी का मैग्नीट्यूड कितना है 10, साइन थीटा कितना निकला 90 डिग्री। ए की वैल्यू, ए का मैग्नीट्यूड 10 इंटू बी का 10 कॉस 90 डिग्री, 10 अल्फ़ा। अब साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ये प्लस है। कॉस 90 क्या होता है, 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा 10, ये हो जाएगा 1। तो 10 अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना आया, 1 आया। 10 अल्फ़ा कितना आया है, 10 को इधर शिफ्ट कर दो तो अल्फ़ा, देयरफॉर अल्फ़ा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1 की वैल्यू क्या आ जाएंगी 45 डिग्री, बराबर है। तो अगर मैग्नीट्यूड दो वेक्टर का सेम है तो जो एंगल होता है वो उसका जो बाइसेक्टर होता है, एंगल का जो बाइसेक्टर होता है वो आधा हो जाता है। 60 है तो 30 हो जाएगा, 80 है तो 40 हो जाएगा, ठीक है, 90 है तो 45 हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक तो प्रूफ पुट करके देखो, पुट करके सॉल्व करो, या फिर अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो उसका डायरेक्ट आधा कर दो। तो ऐसे ऐसे हम सॉल्व करेंगे। फिर एक ऐसा ही छोटा सा लास्ट क्वेश्चन, देयर आर difference in two unit vector, then find the angle between two vector। अभी सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या है, दो वेक्टर है, उनका क्या है डिफरेंस है, डिफरेंस से पता चल रहा है ये सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, और वो यूनिट वेक्टर है मतलब उसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा 1 रहेगा। देन फाइंड द एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन देम दो वेक्टर के बीच का एंगल मतलब क्या होता है, थीटा फाइंड करना है हमें। अब इसको सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सिंपल। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं, जैसा एक वेक्टर है, ठीक है, और ये दूसरा वेक्टर है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। ठीक है, ये इसका थीटा, ये थीटा में फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे हम, यहाँ का बीच में इसका क्या आ गया, रिजल्टेंट आ गया। ठीक है, अल्फा तो फाइंड नहीं करना है, बीटा ही फाइंड नहीं करना है, थीटा फाइंड करना है हमें। तो क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर है तो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू, इसका वैल्यू हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1, तो आर का वैल्यू भी 1 ही होता है। ये यूनिट वेक्टर की प्रॉपर्टी है। ए वेक्टर, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा 1 रहेगा, और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी क्या रहेगा 1 रहेगा। तो ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 1, ऑल्सो आर इज इक्वल टू 1। अब फाइंड करो, पुट करो यहाँ पे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, ये थीटा में फाइंड करना है। तो रिजल्टेंट का वैल्यू 1, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1 प्लस 2 इंटू 1 कॉस थीटा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2 प्लस 2 कॉस थीटा, ये 2 इधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा। 1 माइनस 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा हो जाएगा। अब ये 2 यहाँ आ जाएगा नीचे में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1/2 कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया -1/2। अब कॉस यहाँ चले जाएगा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/2 की वैल्यू क्या होती है 120 डिग्री। तो ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर हो जाएगा। यानी कैसा रहेगा ये वेक्टर, ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा। ठीक है, ये एंगल होगा इसका वाला 120 डिग्री और बीच में से इसका निकल जाएगा रिजल्टेंट, डायगोनल है ना ये रिजल्टेंट, तो उसका एंगल आ जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, इसके बाद और हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में ट्रायंगल लॉ आ जाएगा हमारा, साइन लॉ, कोसाइन लॉ, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट हम देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।